नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आप सभी भक्त लोगों का महाराज जी पर अटूट विश्वास होगा, इस बात से शायद आप भी सहमत होंगे। आप महाराज जी पर विश्वास तो करते हैं, परंतु फिर भी कई बार आप उस विश्वास के अंदर ही महाराज जी तक पहुंचकर भी वापस लौट आते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद यही सब कुछ मेरे जीवन में चलने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने कहीं से भी कोई आशा की किरण नहीं देखी। यह अमूमन हर मनुष्य की कहानी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात महाराज जी मार्गदर्शन करते हैं वह यह है कि विश्वास अगर करते हो तो उसके बाद में वापस लौट कर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे लौट कर जाने और न जाने दोनों ही अवस्थाओं में करते महाराज जी हैं। बाबा कहते हैं, ईश्वर पर किया गया विश्वास सब कुछ ईश्वर पर छोड़ने के बराबर होना चाहिए। अगर तुम अपने गुरु अपने ईश्वर पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते तो फिर तुम्हें उन पर इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए। पहले विश्वास करके उन्हें विश्वास में लेते हैं कि मैं सब कुछ आप ही पर छोड़ता हूँ, परंतु फिर कालांतर में वहाँ से हम वापस लौट जाते हैं। महाराज जी हमेशा एक बात और कहा करते थे कि सब ईश्वर की कृपा है, जिसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारा सब कुछ वहाँ से नियंत्रित होता है, यहाँ से नहीं। और जो भी भक्त लोग महाराज जी पर विश्वास के साथ में सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देते हैं, पूर्णतया छोड़ देते हैं, उनके साथ में बहुत जल्दी ही एक अनूठा रस शुरू हो जाता है, जिसका पर्याय ये है कि महाराज जी ऐसे वक्त के साथ में मन ही मन में बात किया करते हैं। बात भी वैचारिक स्तर पर। आप अपने मस्तिष्क में वैचारिक स्तर पर महाराज जी से कुछ प्रश्न करते हैं और बाबा तुरंत ही आपको उसका उत्तर देते हैं। यह लय आ जाती है तब जब आप विश्वास करने के पश्चात सब कुछ उन पर पूर्णतया छोड़ देते हैं। जब हम सब कुछ उन पर छोड़ने वाली गतिविधि तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब हमेशा हमें भयभीत करता है। उदाहरण के लिए हम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं। हम शुरुआत में महाराज जी से प्रार्थना करते हैं और बाद में उन पर सब कुछ छोड़ भी देते हैं कि मेरा जब परीक्षा होगा तो आप ही सब कुछ संभालना। परंतु जो परीक्षा नज़दीक आती है, हम अंदर से थोड़े विचलित होने लगते हैं। परीक्षा के दिन अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती तो हम ये विचार बना लेते हैं कि शायद महाराज जी अभी मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, इसी कारण से मैं इस परीक्षा में पास भी नहीं हो पाऊंगा, और यहाँ पर आप पीछे हट जाते हैं। महाराज जी पर अगर आपने विश्वास किया है और उसके साथ में ऐसी स्थिति में आपने सब कुछ उन पर छोड़ा होगा, तो सुनिए बड़े ध्यान से कि वास्तव में क्या होगा। आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे और परीक्षा के दिन तक आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। आप यहाँ पर निराश होकर पीछे हटने लगेंगे और उस अधूरी तैयारी के साथ में ही आप वह परीक्षा देंगे। परीक्षा का परिणाम आएगा, हो सकता है कि परिणाम दो दिशाओं में से कोई एक दिशा में हो, कि या तो आप उस प्रतियोगी परीक्षा में पास हो गए या फिर आप उसमें फेल हो गए। लेकिन अगर आपने महाराज जी पर विश्वास के साथ में सब कुछ उन पर छोड़ रखा होगा, तो जो ही आप उस परीक्षा के अंदर पास हो जाएंगे, उसके बाद में जो नौकरी आपको मिलने वाली होगी, नौकरी भी मिलेगी तो बहुत उच्च स्तर की मिलेगी, तरक्की भी होगी तो ऐसी जिसे आपने कभी सोचा भी ना होगा। वहीं पर दूसरी स्थिति यानी कि फेल हो जाना। अभी तक आपने महाराज जी पर ना सिर्फ विश्वास कर रखा है, अपितु सब कुछ उन पर छोड़ रखा है। इसी कारण से जो ही आप उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद में आपको एक नई दिशा के लिए महाराज जी शुरू करवा देंगे। कारण क्या कि जिस दिशा में आपको बाबा लेकर जा रहे हैं, वह उस परीक्षा के परिणाम से बहुत ज़्यादा गुना बेहतर और बड़ा होगा, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको उस परीक्षा में फेल होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए आपको उस फेल होने वाली अवस्था को पार करना होता है। तो आपने यहाँ पर समझा कि जब एक भक्त ने महाराज जी पर सब कुछ अपना छोड़ रखा हो, तो महाराज जी ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि चाहे आप फेल हो या पास हो, दोनों ही अवस्था में बाबा की कृपा आप पर फलती फूलती है। आज हम आपको महाराज जी का एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाने जा रहे हैं
जिसमें आप इस पूरे सार को महाराज जी की घटना के साथ में बहुत ही सरलता से ग्रहण कर लेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आपको महाराज जी की वह सत्य घटना सुनाएं, यहाँ पर हम आप सभी भक्तों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। महाराज जी के एक अनन्य और वृद्ध भक्त के जीवन में महासंकट आ गया है। उन्होंने हमें सारी व्यथा बताई और हमने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि हम आने वाले 3-4 दिनों तक वीडियो के माध्यम से महाराज जी के इस परिवार के लोगों से आपके लिए आग्रह करेंगे। और बाबा के परिवार में जो भक्त लोग हैं वे सभी लोग बड़े हृदय के हैं, आगे बढ़कर उनकी सहायता भी करेंगे। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड दे दिया है। आप लोगों से जितना होता है, जितना सामर्थ्य में आप होते हैं, उतना आगे बढ़कर मदद कीजिए। जब जब महासंकट की घड़ी आती है, उस संकट के मध्य में हमारे ही गुरु, हमारे ईश्वर खड़े होते हैं। और दूसरी अति महत्वपूर्ण बात कि जो भी आप सभी लोग मदद कर रहे होंगे, वह सारी मदद समय का पहिया घूमेगा और हनुमान जी के श्री चरणों में पहुंच जाएगी। यह हमारा आप सभी को वचन भी है। अतः आप सभी से निवेदन है कि जो लोग अभी तक मदद नहीं कर पाए, वे लोग अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद अवश्य करें। अब आइए लौटते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों, हम आपको अब जो घटना सुनाने जा रहे हैं, इस घटना के सार में महाराज जी की वह बात छिपी है कि विश्वास जो करते हो उससे आगे बढ़कर सब कुछ उन पर छोड़ना अति अनिवार्य होता है। बाबा जी के एक भक्त की जुबानी हम आपको उनका अनुभव सुना रहे हैं। यह भक्त कहते हैं कि बात उन दिनों की है जब महाराज जी कैंची में प्रवास किया करते थे और हम सभी भक्त लोग समय समय पर कैंची धाम में रहा करते थे, महाराज जी की सेवा किया करते थे, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। तो एक बार की बात है, जब मैं कैंची में रह रहा था, मेरी पत्नी महाराज जी का दर्शन करने के लिए आई थी। उसे उन दिनों हृदय की बीमारी थी। जब वह सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती तब उसकी धड़कनें बहुत बढ़ जाती थी। कभी कभी तो उसके हृदय में इतना दर्द होता कि वह मेरे पास में रोती हुई आती, क्योंकि उसे लगने लगता कि वह बस अब मरने वाली है। आगे भक्त कहते हैं कि लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरी पत्नी की ज़्यादा चिंता नहीं थी। इसकी वजह थी महाराज जी पर मेरा अटूट विश्वास। उसके हृदय रोग के बारे में मैंने महाराज जी को कभी नहीं बताया। और इस बार जब मेरी पत्नी कैंची धाम आई, वह महाराज जी के पास में आई, तो उसने अपना हाल बाबा को बता दिया। बाबा ने तब आवाज़ लगाकर मुझे पुकारा। मैं दौड़कर महाराज जी के पास में हाथ जोड़े जोड़े पहुंचा, तो बाबा ने मुझे लगभग डांटते हुए कहा कि यह क्या है, वह बीमार है और तुम उसकी परवाह तक नहीं करते। महाराज जी इसी तरह मुझे डांटते गए और मैं कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं मन ही मन में जानता था कि महाराज जी स्वयं ही अंतर्यामी हैं। जो मैं इस समय सोच रहा हूँ वह अच्छी तरह से जानते हैं। सत्य तो ये है कि वे हमारे विचारों का उत्तर देते हैं, जैसे हमने उन्हें बता दिया हो। हम मस्तिष्क में सोचते हैं और बाबा सामने से वही बोलते हैं। तब मैं सोचने लगा कि मुझे क्यों कुछ करना चाहिए जब सब कुछ महाराज जी के ही हाथों में है। तभी मैं सोचने लगा कि मुझे आखिर क्यों कुछ करना चाहिए जब मेरा सब कुछ ही बाबा के हाथ में है। जो ही मैंने ये विचार बनाया, तो ही बाबा जोर से बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते। वहाँ पर एक डॉक्टर है आगरा में, आगरा चले जाओ। वह हृदय रोग का विशेषज्ञ है, वह हमारा एक योग्य शिष्य भी है। फिर महाराज जी के ही पास में खड़ी एक माई की ओर देखकर बाबा कहने लगे कि जरा इसे बता तो दे कि मैंने तुम्हारे रिश्तेदार को उस डॉक्टर के पास कैसे भेजा था। वह डॉक्टर तो बड़ा संत है ना, उसके पास जाने पर बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। माई भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली कि जब मैंने डॉक्टर को वह चिट्ठी दिखाई जो चिट्ठी महाराज जी ने हमारे पास में भेजी थी, तो वह मेरे रिश्तेदार का इलाज करने दौड़कर घर आया। आगे महाराज जी ने माई से पूछ लिया कि और क्या हुआ। माई ने कहा कि हाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही वह ठीक हो गई। अब महाराज जी मेरी ओर मुड़े और एक ही सांस में कह दिया कि देख जरा देख, ये क्या कहती हैं, वह तो हमारा योग्य शिष्य है। तुम भी जाओ, कल तुम यहाँ से ही सीधा रवाना हो जाओ। जाओ, जल्दी जाना। यदि तुम्हें पैसे की ज़रूरत भी हो तो हम दे देंगे। तुझे वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। महाराज जी सारी बातें मुझसे एक ही सांस में कह गए। तभी मैंने अपने मन में सोचा कि ठीक है महाराज जी, आप इतने महान हैं तो फिर मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ईश्वर हैं, मैं जानता हूँ, अतः आप उसे बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये बातें दोस्तों ये भक्त मन में विचार कर रहे हैं। आगे यही भक्त कहते हैं कि मेरे मन में आए इन विचारों का महाराज जी ने तुरंत उत्तर दिया।
बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा, बड़े बदमाश हो तुम, यह हमारा तुम्हें हुक्म है। मैं तब भी चुप रहा और वे फिर से बोले, क्या तुम नहीं जानते वह डॉक्टर बड़ा संत है, जैसे ही वह उसका दर्शन कर लेगी वैसे ही वह ठीक हो जाएगी। तुम जाओ तो सही, कल तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा, मना मत कर देना। मैं मन में फिर से सोचता रहा कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा आप पर विश्वास ही नहीं है, अपितु मैंने तो सब कुछ आप पर ही छोड़ रखा है। बाबा तुरंत बोले, क्या तू हमारा कहना नहीं मानता? हमारा कहा मान ले, तू बहुत नटखट है, तुझे तो जाना ही होगा। आगे भक्त कहते हैं कि फिर से मैं सोचने लगा कि यह बहुत ही कष्ट साध्य कार्य है, लेकिन जब महाराज जी कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन मैंने सोचा कि वह मुझसे जाने के लिए कहेंगे, लेकिन बाबा ने तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, अच्छा इधर आ, मेरे पास में आकर बैठ जा। मंदिर में कितने लोग आ रहे हैं आज, उन सभी को प्रसाद दे दे, उन्हें जो वे चाहें दे देना। बाबा ने मुझे मंदिर की गतिविधियों के बारे में तो सब कुछ कहा, परंतु आगरा जाने का आज बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। और इसी कारण से मैं अपनी पत्नी को लेकर आगरा महाराज जी के बताए गए डॉक्टर के पास में नहीं गया। लेकिन उस दिन के बाद में मेरी पत्नी को कभी दोबारा हृदय का दर्द नहीं हुआ। आज जिस समय मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ, आज मुझे उस घटना को लगभग 8 साल हो गए हैं और 8 साल में मेरी पत्नी को कोई रोग नहीं हुआ। जिस दिन महाराज जी के साथ में मेरी यह घटना घटी थी और मैंने मन में बार बार कहा कि ना सिर्फ मैं आप पर विश्वास करता हूँ, अपितु मैंने तो सब कुछ आप ही पर छोड़ रखा है। जो कुछ भी मैं मन में कहता हूँ, महाराज जी वहीं मेरे हृदय के केंद्र में, मन के नज़दीक में बैठे हुए सब कुछ सुन लेते हैं। मैं अंदर ही अंदर बोलता जाता हूँ, बाबा अंदर ही अंदर सुनते जाते हैं। यही क्रम चलता रहता है बाबा की निरंतर कृपा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। आपने यहाँ पर देखा कि इन भक्त की धर्मपत्नी, जो कि हृदय रोग से लंबे समय से ग्रसित थी, बाबा के साथ हुई उस मुलाकात में जब भक्त ने इस बात पर पूर्ण दृढ़ता बना ली कि मैंने ना सिर्फ आप पर विश्वास किया है, अपितु मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है, तब महाराज जी ने क्या किया, एक ही क्षण में सारे आयाम बदल दिए। दोस्तों, महाराज जी ने उनका हृदय रोग ठीक नहीं किया। हम किसी भी घटना के परिप्रेक्ष्य में यह नहीं कह सकते कि महाराज जी ने यहाँ पर कुछ ठीक किया है या फिर कुछ ठीक नहीं किया है, क्योंकि अच्छा बुरा ठीक खराब ये सब कुछ हमारा भौतिक भ्रम है। महाराज जी तो सीधा का सीधा आयाम ही बदल देते हैं। एक आयाम जिसमें आप पूर्ण रूप से ग्रसित होते हो, एक आयाम जिसमें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हो। बाबा आपके आयाम को हटाकर नए आयाम पर आपको बिठा देते हैं, और यह तभी संभव हो पाता है जब आप ना सिर्फ अपना विश्वास महाराज जी पर बनाए रखते हैं, अपितु उन पर सब कुछ छोड़ देते हैं। बाबा कभी भी आपके विश्वास को टूटने नहीं देते। यह हमारा निजी अनुभव भी है। अतः हम आपको बड़ी दृढ़ता के साथ में कहते हैं कि आने वाले पूरे जीवनोपरांत अगर आपको महाराज जी का साथ छोड़ना भी है तो उन्हें बोलकर छोड़ दीजिए। कुछ भी आपके साथ में गलत नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी मनुष्य के आने जाने की प्रवृत्ति को कभी गलत नहीं ठहराते। बाबा कहते हैं कि जिसको मेरे पास आना है वो आ जाए और जिसको नहीं आना है वो मत आए, क्योंकि दोनों ही वस्तु स्थिति में आपका नियंत्रण तो महाराज जी के पास में ही रहना है। आप दूर रहेंगे तो भी बाबा के हाथ में रहेंगे, पास रहेंगे तो भी महाराज जी के कंबल तले रहेंगे। इसीलिए अपने जीवन में महाराज जी पर बने अपने विश्वास के मध्य में, उसके केंद्र में इस बात की गिठान बांध दीजिए कि मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है, बस छोड़ दिया है। अब उसके बाद में क्या होगा, कैसे होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये सब का तो प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ऐसी स्थिति जब आप लोग अपने जीवन में लेकर आएंगे, तब आप कभी भी महाराज जी पर किए विश्वास से वापस लौट कर नहीं आएंगे। इसी के कारण आप उस परीक्षा के बाद की जो घटनाएं हमने आपको समझाई थी कि आप या पास होंगे या फेल होंगे, दोनों ही स्थिति में महाराज जी आपके लिए कृपा करने हेतु तैयार रहते हैं। लेकिन जो लोग परीक्षा के भय में पास होने के बजाय फेल हो गए और वहाँ से विश्वास खत्म करके लौट आए कि मैंने तो महाराज जी पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन परिणाम कुछ और निकला, ऐसे लोग जो लौट कर आते हैं, ये महाराज जी की उस वास्तविक कृपा से अनभिज्ञ रह जाते हैं। आप सभी प्रिय भक्त लोग, आज के इस वीडियो को देखने के बाद में अपने जीवन में अब दृढ़ हो जाइए कि सब कुछ महाराज जी पर छोड़ दिया है। जिस दिन आप यह दृढ़ता पालेंगे,
आपके और परिणाम के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। परिणाम में अनुकूल और प्रतिकूल का भाव खत्म हो जाएगा। परिणाम वही होंगे जो महाराज जी ने तय किए हैं, और महाराज जी ने जो कुछ भी तय किया है वह वही होता है जो आपके हृदय में चल रहा होता है, क्योंकि आपके हृदय में महाराज जी पहले से ही बैठे होते हैं। यह एक क्रियान्वित होने का चक्र होता है दोस्तों। आप जब इस चक्र की लय पकड़ लेते हैं, उसके बाद में आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। आशा करते हैं महाराज जी का ये गूढ़ सार भरा प्रेरणादायक विशेषांक आप लोगों को ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर कर दें, ताकि सभी तक महाराज जी के गूढ़ तत्व, गूढ़ सार पहुँच सकें और भक्त लोग अपने जीवन को बेहतर और सुलझा हुआ बना सकें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।